हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 3 जून। दोस्तों, आपको बता दें कि हर वर्ष 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को ये समझाया जाए कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर तो है ही और साथ ही साथ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इस दिन के तौर पर मनाए जाने की घोषणा करी थी। आधिकारिक तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून 2018 को मनाया गया था। इसका मतलब ये है कि 2021 में ये चौथी बार मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, उसके साथ $200 मिलियन का ऋण के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से जो मैल नरिश यानी कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रम एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बौनापन, अल्प पोषण, रक्ताल्पता यानी कि छोटे बच्चों और महिलाओं एवं किशोरियों में जो होता है उसको कम करने, साथ ही साथ प्रतिवर्ष अल्प वजनी बच्चों में 2% की जो है कमी लाने का उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सजग। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक ICG जहाज सजग, इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसको संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा जो है वो है। और सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। इसमें उन्नत तकनीक, संचार उपकरण, नेविगेशन, मशीनरी और सेंसर भी मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान करी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मालदीव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान करी है। समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रम की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार बारी से मालदीव, उसके बाद भारत में होगी और ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सवारी जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उन्होंने कुछ राहत दी है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने माता पिता को इस कोविड-19 के दौर में खो दिया, उस बीमारी से खो दिया। तो अब महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में भी घोषणा करी है कि ऐसे अनाथ बच्चे
जिनके नाम जो है अब 5 लाख रुपए की सवारी जमा किए जाएंगे, जिनके माता पिता में से कोई भी किसी एक की जो मृत्यु है वो कोविड-19 की वजह से हुई है। इन बच्चों को 1125 रुपये का मासिक भत्ता भी मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। ये सहायता केंद्र सरकार द्वारा घोषित सहायता के अतिरिक्त भी होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, जापान। तो यहाँ पर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन को 2 जून 2021 को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करी है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 33%। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। उन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा करी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के अनुसार इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, सवाल था वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब 1 जून। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया। हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व भर में माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। इस दिन बच्चों के प्रति अभिभावकों की प्रतिबद्धता और कर्तव्यों की सराहना की जाती है। अब एक सवाल और आपसे, जो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इसका सही जवाब। और सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस 10 मार्च, 1 जून, 12 अप्रैल या फिर 20 जुलाई। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।